अभी ठीक है? अब जा रहा है? ओके, एक बार फिर से मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को साउंड नहीं आ रहा था। सो अब सब ठीक है? नो वॉइस सर, अभी ठीक है गाइज? अभी वॉइस बिल्कुल ठीक है? एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। एंड यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, एक बार ब्राइटनेस देख लो, दिख नहीं रहा है, ठीक है? अब सेशन को जरा समझिएगा। देखो दोस्तों, इस सेशन का जो पर्पस है वो पर्पस केवल इतना है कि बहुत सारे बच्चे केवल एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर एसबीआई ने अभी ये सर्कुलर जारी किया है, और ये जो सर्कुलर है जो मैंने निकाला है, ये एक बहुत एमिनेंट पर्सन है बैंक के अंदर, जो इस उनकी टेलीग्राम चैनल से मैंने डाउनलोड किया है। और इसके बाद काफी सारी बातें चल रही हैं कि क्या एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो लेट मी क्लियर एवरी पॉइंट, मैं यहां पे सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को ये पीडीएफ दिख रहा है, सबको विजिबल है ये अच्छे से? ठीक है। द थिंग इज व्हाट, एसबीआई ने अपना एक और नया सेटअप स्टार्ट किया है, और जो नया सेटअप है वो पूरा की पूरा एसबीआई के अंडर में रहेगा, जिसको की क्लैरिफिकेशन मिला है आरबीआई की तरफ से। अब ये पूरा की पूरा सेटअप क्या है? उस सेटअप का नाम है स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे इसका जो नाम दिया गया है वो स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दिया गया है, जो कि क्या करेगी, इसका पर्पस क्या है, और इसका हमारे एसबीआई क्लरिकल जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अब जब ये आ गया है तो डेफिनेटली अब ये होगा कि प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम किया जाएगा, एसबीआई अपनी तरफ से लोगों को हायर करेगा, कम पैसे में हायर करेगा और उन लोगों को जॉब देगा, तो एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं यहां पे सारे पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे क्लियर करता हूं। देखो, सबसे पहली बात, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, इस सेटअप का क्या पर्पस है, एसबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, वो ये है कि वो यहां पे सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्टिविटीज देना चाहता है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट सर्विसेज एज वेल एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एसबीआई के ब्रांचेस में, वो देना चाहता है। किन किन को? एसबीआई के ब्रांचेस को, एज वेल एज आरएसीसीज, जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरिया के अंदर होती है, उन सभी को यहां पे देना चाहता है। और इसका अप्रूवल उन्होंने किससे ले लिया है? आरबीआई से ले लिया है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि डेफिनेटली ये सब्सिडरी सेटअप करने का जो पर्पस है, देखो अभी तक इसके अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ अगर मैं ढंग से खोलूं, और मैंने इसको ढंग से रीड किया, 2-2, 3-3 बार रीड किया, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया जिसकी वजह से हम ये मान ले कि एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी अब नहीं आएगी। क्लियर है? इसके अंदर केवल यही दिया गया है, पूरी की पूरी पीडीएफ में एक ही बात बताई गई है कि हां, दे वांट टू गिव सपोर्ट सर्विसेज एज वेल एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्टिविटीज टू दियर ब्रांचेस एज वेल एज आरएसीसीज, राइट? तो ये पूरी की पूरी चीज यही है। लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल करना चाहता हूं, कुछ डिटेल बताना चाहता हूं। देखो, इसको सेटअप करने का पर्पस केवल इतना होगा एसबीआई के दिमाग में कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहता है। वो जो कॉस्ट उनकी खर्च हो रही है एसबीआई जूनियर एसोसिएट के ऊपर या एसबीआई क्लरिकल के ऊपर, वो कम करना चाहता है। लेकिन इसका पर्पस ये भी नहीं है कि गाइस कि वो बिल्कुल एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी को बंद कर देगा, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज क्या हो सकती हैं? हो सकता है ये सर्विसेज कुछ टेम्पररी सर्विसेज हो, राइट? कोई 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हो, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हो, पहला ये हो सकता है सीन, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस पीडीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वी कैन थिंक, हम अज्यूम कर सकते हैं चीजों को कि हां ठीक है ऐसा हो सकता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे पॉइंट क्या है? तो पॉइंट पहला यह है कि हो सकता है कि वो इस तरह की जो वैकेंसीज हम निकालने वाला है इस सब्सिडरीज के थ्रू, तो वो हो सकती है टेम्पररी, राइट? 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकालेगा, तो जहां पे वो लोगों को हायर करेंगे, अब वो डायरेक्टली हायर करने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे या एग्जाम होगा उसके लिए भी, वो ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। तो उनको वो कम पैसों में, कम कीमत पे, कम उनकी सैलरी पे वो उनको हायर कर सकता है और क्लरिकल के लेवल पे काम करवा सकता है। दूसरा, हम जो सोच सकते हैं वो ये है कि देखिए, कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर वो प्राइवेट हो, अपनी कोर जो कोर होते हैं उस कोर को कम नहीं करता है, कोर एम्प्लॉय को कम नहीं करता है। इसका मतलब है कि एसबीआई क्लरिकल जो अपनी पोस्ट को, सपोज करिए हम सोचते हैं पहले कि 10,000 वैकेंसी आती थी, 11,000 वैकेंसी आती थी, 10,000 वैकेंसी आएगी, 7,000 वैकेंसी आएगी, या नंबर ऑफ वैकेंसी जो भी आएगी, ये जरूर कम हो सकती है, बिकॉज इनकी भी हायरिंग होगी, और इसके लिए पूरा की पूरा करीब 10 करोड़ का सेटअप तैयार किया गया है। मैं आप सभी को बता दूं, यहां पे इन्होंने इस चीज को पूरा बताया है कि इन्होंने इस पूरी सब्सिडरी को सपोर्ट करने के लिए जितना अमाउंट लगाया है वो करीब 10 करोड़ है। 10 करोड़ लगाया है इन्होंने इस पूरे अमाउंट के लिए। इस 10 करोड़ के अंदर ही पूरा की पूरा सेटअप करेंगे, सैलरी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां पर होने वाली है। तो ये बात तो बहुत क्लियरली मान सकते हैं, एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है,
राइट। बट ये अभी भी क्लियर नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं अभी तक इसका कोई आधार नहीं है कि हम किस ब्याह पे बोल सकते हैं। बस हम इस ब्याह पे बोल सकते हैं कि एसबीआई ने एक नया सब्सिडरी सेटअप स्टार्ट किया है और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे एक्सचेंज है वहां पर इन्होंने ये पहुंचा दी है। उन्होंने यहां पे ये बता दिया कि हम ये नई सब्सिडरी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम ये मान सकते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी तो आएगी, पर हो सकता है वो थोड़ी कम हो बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। दूसरा, आपको इस समय बिल्कुल पैनिक नहीं होना है इस सर्कुलर को देख करके कि सर ये सर्कुलर आ गया है तो अब क्या होगा। अब हमें क्या हम तो वेट कर रहे हैं क्लरिकल की वैकेंसी का, तो अब क्या होगा। तो देखिए यार, इस समय आईबीपीएस पीओ की काफी अच्छी खासी वैकेंसी आई है और जो 5 बैंक थे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया उसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिपोर्ट कर दिया, यानी अभी भी 4 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की है। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि अगर हर एक बैंक भी 200-300 वैकेंसी भी रिपोर्ट करेगा तो कम से कम हम 1500 या 2000 वैकेंसी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये वैकेंसी का जो टारगेट है वो 9000 जा सकता है। राइट। तो आप सभी को पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करनी चाहिए। एसबीआई पीओ के लिए और एसबीआई क्लरिकल के लिए आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आईबीपीएस आपका आरआरबी पीओ है, आईबीपीएस क्लरिकल है, आईबीपीएस पीओ है, तो आप इस वैकेंसी के को छोड़ नहीं सकते हैं। ये वैकेंसीज भी बहुत अच्छी है और अच्छी खासे नंबर में है, तो आप इसके ऊपर तैयारी करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, घबराइए मत, सिचुएशन के साथ में इस तरह से परेशान मत होइए। ठीक है, बस आपसे यही कहना चाहूंगा। काफी इंपैक्ट हो सकता है, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, पर इस सर्कुलर से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट करेंगे। आपके कोई भी ओपिनियन है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें तो ये लग रहा है ऐसा होगा, हमें तो ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो जरूर इस कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, बिकॉज आपके आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी हमें कई सारे क्लूज मिलेंगे और फिर हम उन फैक्ट को, उन चीजों को सर्च करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या इंपैक्ट आने वाले दिनों में हमें एसबीआई की वैकेंसी पर देखने को मिल सकते हैं। तो यही था हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी के लिए, आप सभी के टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।